भगवान बुद्ध एक दिन वन से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस व्यक्ति को खोदते खोदते एक हीरो से भरा हुआ कलश मिला। उसने सोचा, आज मेरा भाग्य जाग उठा है। उसने उस कलश को बुद्ध के चरणों में रखा और कहा, हे भगवान बुद्ध, आपके आशीर्वाद से मुझे ये दौलत प्राप्त हुई है। मैं इस खजाने का कुछ हिस्सा आपको देना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए यह दौलत है, किंतु मेरे लिए यह विष के समान है। बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है। मैं इसे नहीं ले सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति कलश लेकर चला जाता है। उस व्यक्ति ने उस खजाने को बेचकर संपत्ति खरीदी और धनवान हो गया। गांव के कुछ लोगों ने उस गांव के राजा से शिकायत कर दी कि जमीन में दबा हुआ धन राजकोष का होता है और उस खजाने को निजी काम में उपयोग करने से नियमों का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और खजाने को जमा करने के लिए कहा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि उसने उस खजाने को बेचकर संपत्ति ले ली है। यह सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित होते हैं और उस व्यक्ति और उसके परिवार को जेल में डाल देते हैं और साथ ही उसके सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए गए और उस व्यक्ति से भी मिले। उस व्यक्ति ने कहा, राजा, जब यह खजाना मुझे मिला था तब भगवान बुद्ध वहीं थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि यह खजाना विष से भरा हुआ है, और यह सुनकर मैंने उनका अपमान किया था और आज मुझे जेल में रहकर आभास हो रहा है कि वह सही थे। बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है। एक बार भगवान बुद्ध से मिलकर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की पूरी बात सुनकर राजा ने भगवान बुद्ध को राज्य में आमंत्रित किया और जेल से निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के सामने ले जाया गया। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी और कहा कि हे भगवान, आपके पास सत्य थी। उस खजाने में विष था जिसके वजह से आज मैं और मेरा परिवार जेल में है। बुद्ध के आदेश से राजा ने उस व्यक्ति और उसके परिवार को जेल से रिहा कर दिया। उस व्यक्ति ने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन जीना शुरू कर दिया।